हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आईईएक्स स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। तो स्टॉक यहाँ पे एक अच्छे खासे लेवल पे दिख रहा है। स्टॉक के अंदर एक अप मोमेंटम शुरू होता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए हमने इस स्टॉक को पिक किया है। इसका फंडामेंटल और टेक्निकली दोनों एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखिए। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक प्रेजेंटली 187 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर है। आज हमें यहाँ पे 6% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। स्टॉक के अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 44% के रिटर्न दिखाए हैं। मतलब बहुत ज्यादा नहीं रनअप हुआ है अभी तक, अच्छे खासे लेवल पे स्टॉक फिलहाल जैसे कहा कि ये पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर इसके फाइनेंशियल की अगर बात करें, फाइनेंशियल की अगर बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे हर साल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है ईबिटा के अंदर भी, और यहाँ पे नेट इनकम के अंदर भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्टॉक यहाँ पे इस नेट इनकम इनका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो इसके साथ अगर प्रोमोटर की अगर बात करेंगे तो 24% की प्रोमोटर की होल्डिंग है, 7% की यहाँ पे डीआईएच की और एफआईएस की यहाँ पे 11% की होल्डिंग है, और देख सकते हैं फ्लिटर की यहाँ पे 57% की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक के अंदर एक स्टॉक अच्छे खासे लेवल पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो आइए एक बार स्टॉक के चार्ट के ऊपर भी नजर डाल रहे थे कि चार्ट किस तरह से देखने को। तो यहाँ पे मैंने वनडे का चार्ट लगा के रखा है। स्टॉक फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था इस लेवल के आसपास। तो ये जो लेवल था, अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर आपको समझाऊँ तो ठीक से समझ में आएगा। तो ये रहा स्टॉक का वीकली चार्ट। तो ये देखिए, ये यहाँ पे राउंड पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने यहाँ पे जो लो लगाया था, तो इस लो को फिर स्टॉक ने नहीं ब्रेक किया है इस साल के अंदर। फिर देखिए ये जो स्विंग थे, इस स्विंग के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये एक रजिस्टेंस था, फिर इस यहाँ पे एक था, और यहाँ पे इन तीनों रजिस्टेंस को ब्रेक करके रिटेस्ट हो रहा है और फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे एक बहुत हेल्दी करेक्शन हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और फिर मतलब बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और फिर से ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट होगा 250 का, और इसके ऊपर 300 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। प्रेजेंटली फिलहाल देखिए स्टॉक अभी अभी अप मोमेंटम यहाँ पे शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत अच्छे प्राइस पे स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे अगर लेंगे हमारा, तो डेफिनेटली इस स्विंग के नीचे ही हमारा एसएल रहेगा। अगर स्टॉक की प्राइस प्रेजेंटली 187 के आसपास चल रही है, अगर ये स्विंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ पे 175 के आसपास ये स्विंग हमें यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो इस 175 के नीचे स्टॉक के अंदर यहाँ पे फिर आप एसएल लगा सकते हैं, या तो फिर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो यहाँ का भी आप एसएल लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक स्विंग रहेगा लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप 170 तक का एसएल लगा के छोड़ सकते हैं स्टॉक को। एक अच्छे खासे टारगेट है। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 250, इसके ऊपर 300। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, अगर यहाँ पे रुक के अगर ब्रेकआउट देता है, तो स्टॉक के ऊपर के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप भी खुद जाके स्टॉक को एनालिसिस जरूर कीजिए कि किस तरह से कामकाज कर रहा है। देखिए इस कंपनी की अगर बात करें, ये स्टॉक पहले यहाँ पे 700 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ। कोई भी स्टॉक जब स्प्लिट होता है, उसका बोनस डिक्लेयर होता है, तो उस स्टॉक के अंदर हमें एक साल के अंदर तो कोई भी मोमेंटम नहीं देखना। फिर जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है, बोनस डिक्लेयर होता है, तो उस स्टॉक में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं होता है फिर, क्योंकि देखिए जिन्होंने यहाँ से बाई किया होगा, उन्होंने यहाँ पे उनको अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक के अंदर बोनस मिला, स्टॉक स्प्लिट हुआ, तो वो निकल जाने के बाद फिर स्टॉक के अंदर गिरावट आई, फिर स्टॉक देखिए यहीं पे पड़ा रहा, यहीं पे पड़ा रहा है। फिर अभी देखिए अभी अभी स्टॉक ने ऊपर निकलना शुरू किया है, मतलब फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम स्टॉक के अंदर शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी स्टॉक देखिए, एक बात जरूर ध्यान में रखिए, कोई भी स्टॉक अगर स्प्लिट हो गया है और या तो उसमें बोनस डिक्लेयर है, तो तुरंत उस स्टॉक के अंदर आप जरूर यहाँ पे बिल्कुल भी एंटर ना कीजिए। क्या होता है ना, 700 का स्टॉक अगर 200 में 200 में आ जाता है, तो हम कहते हैं भाई 700 का तो 200 में मिला, चलो मैं लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं है। देखिए वो स्प्लिट होके वहाँ पे नीचे आया है, तो उसके अंदर एक साल तक कोई भी मोमेंटम आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये बहुत बार ये चीज़ देखी गई है। सबसे पहले आप टाटा स्टील को भी देखिए, उसके अंदर भी इस तरह से चीज़ें हुई थी। और ये भी स्टॉक, इसके अलावा नायका है, बहुत ऐसे स्टॉक है जो जो स्प्लिट हुए, जिनके अंदर बोनस डिक्लेयर हुआ है, उनके अंदर हमें तुरंत मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं दिखा है। एटलीस्ट 6 महीने एक साल के बाद ही उन स्टॉक के अंदर हमें मोमेंटम अपसर का जनरेट होता हुआ दिखा है। तो देखिए ये ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। अगर आपको स्टॉक के अंदर अगर ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड करना है, तो आपको ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपको स्टॉक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए जैसे हम इंसान का जैसा नेचर होता है, तो स्टॉक का भी नेचर, हर एक स्टॉक की अलग चाल होती है, अलग पैटर्न की तरह। हर एक स्टॉक एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो इस चीज़ को भी ज़रूर समझे।
तो इसीलिए सारे पैटर्न काम करते ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी-कभी ये चीज़ आपने देखी होगी, मैंने सारे पैटर्न सीख लिए, मैंने सारा टेक्निकल सीख लिया, कैंडलस्टिक सीख लिए, फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप हर एक स्टॉक को एक ही नज़र से देख रहे हो, हर एक स्टॉक के प्राइजेशन को एक ही पैटर्न हर स्टॉक के अंदर ढूँढने की कोशिश करते हो। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है आपकी, ये आपकी एक गलती है, तो आपको इसे सुधारना चाहिए। आपको हर एक चार्ट को देके, आपको कोई भी दिख नहीं रहा, आपको चार्ट को देखिए, चार्ट में किस तरह से मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है, तो उस प्रीवियस चार्ट को देख के आप आगे का मोमेंटम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री रिपीट होती है, बहुत सही कहा है, लेकिन ये हम सिर्फ बोलते हैं, इसको हम देखते नहीं है, इसलिए हम प्रॉफिट नहीं कमाते। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए इसी तरह से मैंने बहुत सारी वीडियो पोस्ट किए थे इससे पहले भी, और बहुत सारे स्टॉक के अंदर भी लोग मिस हो चुके हैं वहाँ पे स्टॉक को बाय करने के लिए, और अभी प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे सोच रहे हैं कि क्या स्टॉक को बाय करें। तो आपसे स्टॉक कोई भी मिस ना हो, इसीलिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन दबाओगे, जैसे ही हमारी वीडियो पोस्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उस घंटी को ज़रूर आप यहाँ पे दबा के रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए।